सरकार तो नियम ठीक लेकर आई, लेकिन हम लोग एक मिडिल फैमिली से है। हमारे पिताजी किसान हैं गांव से, तो सर एक महीने का 3-4 हज़ार रुपया मुश्किल से आता है। तो उस रुपए में मैनेज करने के लिए एक महीना गवर्नमेंट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सर एक पेपर रद्द होने से 3-3 साल गवर्नमेंट खींच ले जाती है। सरकार में ना अपनी विश्वास है ना परिवार के लोगों की विश्वास है। बशर्ते एक उम्मीद जगी हुई है, उम्मीद के नाम पे बस ईश्वर के नाम लेकर और उम्मीद के नाम लेकर बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हम खुद स्वयं की तैयारी कर रहे हैं कि कुछ न कुछ सही हो, लेकिन उम्मीद नहीं है सरकार से। उम्मीद नहीं है। क्या लगता है आपने भी तैयारी की होगी, अब तैयारी चल भी रही है जोरों पर, सकुशल होना पेपर, इसके लिए तैयारी है आपकी? जी सर बिल्कुल है, लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि सकुशल पेपर होगा, क्योंकि ऐसा निराशा की निराशा इसलिए है सर कि जितनी बार भी पेपर होता है अक्सर लीक की खबरें आती हैं, और अब की बार भी लग रहा है विधान जो भी बनाए हैं सरकार, लेकिन ये विधान हमको छोटा लग रहा है। एक बार फिर से यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा शुरू होने जा रही है। इससे पहले उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि ये बातें सामने आई थी कि उस परीक्षा का पेपर लीक आउट हो गया। लेकिन फिर से पेपर, तारीखों का ऐलान और अगस्त में पेपर। अब इस चीज को लेकर तैयारी कैसी है, हम उन बच्चों से समझेंगे जो यूपी पुलिस की भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं। ये सब वो परीक्षार्थी हैं जो हर दिन अपनी तैयारियां कर रहे हैं, माता पिता की उम्मीदों की परीक्षाएं होती हैं, ये तैयारी कर रहे हैं। और कैसे यूपीपी की परीक्षा है, फिर से एग्जाम है, कैसी तैयारी है इस बार? अच्छी चल रही है। कैसी चल, फिर भी निराशा थी उस बार, अब तो फिर से परीक्षा हो रही है। अब इस बार थोड़ा आशा के साथ एग्जाम देने जा रहे हैं आशा के साथ कि इस बार रद्द नहीं होगा। मतलब कितनी निराशा होती है रद्द होने पर? बहुत निराशा होती है। तैयारियां होती हैं, तैयारियां इतना हम लोग पढ़ते हैं, फिर निराशा हो जाती है कि रद्द हो गया पेपर, साल की मेहनत बेकार हो जाती है। बेकार हो जाती है। मतलब पेपर होता है, रद्द हो जाता है, फिर से पेपर यूपीपी की परीक्षा फिर से है। बहुत उम्मीदों की परीक्षा होती है। कोई माँ बाप अपने माता बेटे को भेजते हैं कि मेरा बेटा सेलेक्ट होगा, हमारी परिवार की आर्थिक मजबूरी दूर करेगा। अब फिर से पेपर है। कितनी तैयारी है आपकी? अच्छी है। कितनी मेहनत लगती है आप लोगों को? बहुत मेहनत लगती है, दोबारा फिर से प्रिपेयर करना पड़ता है सब कुछ। तो अब जैसे पिछली बार आपने पेपर दिया था, रद्द हो गया था, फिर से पेपर है, फिर कितनी तैयारी है अब सब आपको? वो सब फिर से दोबारा तैयार करना पड़ता है, समझ में नहीं आता कहाँ से क्वेश्चन। पिछली बार अगर अच्छा भी जाए तो इस बार उम्मीद लगाई जा सकती है कि अच्छा जाए एग्जाम। इस बार तैयारी है आपकी? मतलब इनकी फिर से तैयारी है। क्या कहेंगे, कैसी तैयारी है इस बार? तैयारी अच्छी चल रही है, पूरी कोशिश है कि इस बार हो जाए, लेकिन यही है कि फिर से परीक्षा लीक ना हो। लीक ना हो? यस। क्या लगता है, उम्मीदें हैं इस बार की? हाँ, उम्मीदें हैं। अच्छा, जिस तरह का सरकार ने स्टेप उठाया कि जो भी नकलची होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और प्लस कई संगीन धाराएं लगाई जाएंगी, उससे संतुष्ट है आप लोग? संतुष्ट हैं, लेकिन यही हो कि गवर्नमेंट इतने पॉलिसी लाती है, लेकिन जहाँ से लीक होनी चाहिए पेपर तो ऊपर से लीक होता है, बीच में कुछ नहीं होता है, तो करप्शन ऊपर से होते हैं। तो उसके खिलाफ जैसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त से सख्त। क्या लगता है जो सरकार ने स्टेप उठाए वो सही है? सही है, अगर उसका पालन सही से किया जाए तो सही है। मानती है सरकार ने स्टेप सही उठाया है? सरकार ने हाँ स्टेप तो सही उठाया है। हाँ, स्टेप सही उठाया। स्टेप सरकार का क्या लगता है जो नकलचियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, कह रहे कि अब 1 करोड़ जुर्माना प्लस उनको सजा भी आजीवन कारावास की सजा होगी? जो नया नियम बना है इसमें ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ये लागू हो जाता है, अच्छे से सरकार इसको लागू करती है तब तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं, जैसे पिछले कानून बनते हैं इसे फिर बंद बस्ते में चले जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। अगर जो कानून बना है इससे नकल पर काफ़ी पाबंदी लगेगी। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं, किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं? किसान है, हम यूपीपी की तैयारी करते हैं। कितनी मेहनत लगती है तैयारी में? फाइनेंशियल क्राइसिस कितनी आती है आपको? अब जैसे पेपर हो गया 6 महीने 7 महीने चला जाता है, उसके बाद फिर हम लोग फिर से तैयारी करते हैं। उसमें पिछली बार हमारा 110 क्वेश्चन सही था, अब इस बार कोई ज़रूरी है कि हमारा उतने क्वेश्चन सही हो सकता हो भी नहीं भी हो। इस तरह बहुत सस्पेंस में हो जाता है पेपर बार बार होने से। कोई भी चीज़ हो, कोई भी दिक्कत हो, चाहे जैसे भी रहे, लेकिन पेपर एक बार हो वो अच्छे तरीके से हो, यही सरकार से हमेशा गुंजाइश रहती है किया जाए। ये गुंजाइश। अच्छा, अभी कितनी उम्मीद है फिर से पेपर होने जा रहा, अब कितनी तैयारी तो हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कर चुके हैं, लेकिन अब देखिए पेपर किस स्तर पे आता है किस स्तर पे नहीं, उसे तो पेपर उम्मीद है इस बार पेपर सही होगा? हाँ, उम्मीद तो है, काफ़ी तैयारी ठीक ठाक है। क्या लगता है इस बार जो सरकार नियम लेकर आई है? देखिए सर, सरकार तो नियम ठीक लेकर आई, लेकिन हम लोग एक मिडिल फैमिली से है। हमारे पिताजी किसान हैं गांव से, तो सर एक महीने का 3-4 हज़ार रुपया मुश्किल से आता है। तो उस रुपए में मैनेज करने के लिए एक महीना गवर्नमेंट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सर एक पेपर रद्द होने से 3-3 साल गवर्नमेंट खींच ले जाती है। वो इलाहाबाद की स्थिति क्या है, उस
स्टूडेंट से पूछिए जो यूपीपी रद्द होने के बाद 2-3 लड़के फलोरी में, दारागंज में या अल्लाहपुर में फांसी लगा लिए, वो गवर्नमेंट उन माँ बाप को कौन जवाब देगा? इस गवर्नमेंट को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर लीक करा रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने स्टेप उठाया 1 करोड़। सर देखिए, ये सब केवल कागजी कार्रवाई है। अगर गवर्नमेंट को सख्त कदम उठाना है तो जीवन कारावास करिए। आजीवन कारावास की सजा सुना। यस, उसको मतलब कि एक जो पेपर लीक कराएगा उसको जीवन कारावास प्लस सख्त नीलामी करिए उसको। अच्छा, अब फिर से पेपर शुरू होने हो रहा है, कितनी तैयारी है? देखिए सर, तैयारी तब पर भी थी, तैयारी अब पर भी है। हो सकता है कि पेपर का पैटर्न बदले, तब क्वेश्चन क्या आए थे, अब क्वेश्चन क्या आएंगे, अलग अलग चीजें हैं। तैयारी ठीक चल रही है। पूरी तैयारी है। क्या कहेंगे, कैसी तैयारी इस बार? तैयारी तो अच्छी है, लेकिन सरकार के जो महिमा मंडित जो कुंडली मार कर बैठे हुए हैं नकल माफियाओं, उनसे आज भी कसक है, कल भी कसक थी। और क्योंकि जब से पेपर हो रहे हैं, पेपर में जब एक उम्मीद से बच्चा जाता है पेपर देने, और जैसे पेपर देकर हाल से जैसे बाहर निकलता है और मोबाइल खोलता है तो देखता है कि पेपर लीक, पेपर रद्द, और वहीं वह टूट जाता है। और हर रोज़ नया सवेरा जैसे होता है, बच्चा आगामी के लिए और एक उम्मीद से जगता है, लेकिन रोज़ शाम टूटने का काम करता है। और ये यहाँ तोड़ने का काम खुद सरकार में महिमा मंडित जो कुंडली मार के बैठे लोग हैं, वही लोग हैं। क्योंकि अभी देखिए, आरओ का पेपर दिए हम लोग, जैसे 2024 का ही हम देख रहे हैं, बहुत पीछे का आंकड़ा नहीं दे बताएं। जैसे जा करके आरओ का पेपर देकर निकले, तुरंत पेपर लीक का मैसेज आया। फिर उसके बाद से पुलिस की पेपर हुई, जैसे हाल से निकले तुरंत देखे, तुरंत टूटे। हम किस उम्मीद से सरकार के, क्योंकि 6 महीने लगभग हो गए पेपर कराए, और अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ कि कौन नकलची है, कौन माफिया गिरोह है और किस पर क्या कार्रवाई हुई। तो हम कैसे माने कि इस बार भी सरकार मुस्तैदी से कार्रवाई करेगी? क्या उम्मीद क्या इस बार आप परीक्षा होने जा रही? तारीखों का ऐलान हो गया है? तारीखों का सब कुछ का ऐलान हो गया है, लेकिन हम इस उम्मीद नहीं है कि यह पारदर्शिता से पेपर सरकार करा ले जाएगी। जब पारदर्शिता से पेपर करा ले जाएगी तभी हम उम्मीद कर जताएंगे। इसके पहले हमने देख चुके हैं सरकार पे अब नौजवानों का भरोसा, खुद का भरोसा नहीं रहा है, परिवार के लोगों का भरोसा नहीं। परिवार के लोग कहते हैं कि आओ भाई यहीं रह लो, भले और 2-4 कट्ठा गेहूँ और धान बो देंगे, वैसे जीविकापार्जन हो जाएगा, लेकिन अब छोड़ दो, सरकार तुम लोगों के हक में नहीं रही। तो विश्वास नहीं है क्या सरकार में? ना अपनी विश्वास है, ना परिवार के लोगों की विश्वास है। बशर्ते एक उम्मीद जगी हुई है, उम्मीद के नाम पे बस ईश्वर के नाम लेकर और उम्मीद के नाम लेकर बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हम खुद स्वयं की तैयारी कर रहे हैं कि कुछ न कुछ सही हो, लेकिन उम्मीद नहीं है सरकार से। उम्मीद नहीं है। क्या लगता है, आपने भी तैयारी की होगी, अब तैयारी चल भी रही है जोरों पर, सकुशल होना पेपर, इसके लिए तैयारी है आपकी? जी सर, बिल्कुल है, लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि सकुशल पेपर होगा। क्योंकि निराशा क्यों? निराशा इसलिए है सर कि जितनी बार भी पेपर होता है अक्सर लीक की खबरें आती हैं, और अब की बार भी लग रहा है विधान जो भी बनाए हैं सरकार, लेकिन ये विधान हमको छोटा लग रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो भी नकल माफिया हैं वो अपने आप में एक सशक्त हैं, वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं या किसी न किसी रूप से उनको संरक्षण मिल रहा है, इसलिए वो इतनी जल्दी से झुकने वाले नहीं हैं जब तक उनके लिए कड़ा से कड़ा दंड का विधान नहीं किया। सरकार ने तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास, वो भी छोटा है सर, वो भी छोटा है, क्योंकि जब उनको फंडिंग होती है तो अच्छी खासी फंडिंग होती है, अच्छे खासे पैसे वो कमाते हैं परीक्षाओं के दौरान, इसलिए हमको नहीं लगता है कि ये टल पाएगा। तो ऐसा क्यों आखिर क्यों सर? देखिए, विधान जो बनाए हैं सरकार ने, ये कुछ तो जैसे जहां पेपर लीक होते हैं वहां के सेंटर हमेशा के लिए सीज कर दिए जाएं, और जो नकल माफिया पकड़े जाते हैं उनको कठोर से कठोर मतलब मृत्युदंड का विधान किया जाए, क्योंकि जितने हताश निराश छात्र हैं आज के समय में, उससे बड़ा दंड और कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत लंबी तैयारी, पापा मम्मी की उम्मीदें, कितनी उम्मीद है पापा मम्मी की? अब उम्मीद पर कितने खरे उतरेगी ये यूपीपी? अब सर ये तो सरकार निर्धारित कर पाएगी कि हम पापा मम्मी की उम्मीद पर कितना खरे उतर रहे हैं। अगर सरकार सुचितापूर्वक परीक्षा करा ले जाती है तो हम माँ बाप की उम्मीदों पर भी खरा उतर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में तो हम स्वयं नहीं उतर पाएंगे। अब सरकार कानून बनाई है, कानून बन गया है, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, क्या ये कानून सुचितापूर्वक लागू हो पाएगा, लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा, हम जैसे छात्रों के हित में ये काम कर पाएगा? अब ये तो सरकार निर्भर करती है, क्योंकि अभी कल के पेपर में, आज के पेपर में ये बात दी गई है कि जो माफिया था वो गुनाहों से बाहर निकल आया, मतलब हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। क्या ये कहाँ तक सही है? उसके खिलाफ कहते हैं कोई साक्ष्य नहीं मिला। ये साक्ष्य क्यों नहीं मिला? अगर साक्ष्य नहीं मिला तो इसका आधार ये है कि परीक्षा लीक नहीं हुई।
जबकि परीक्षा लीक होने में उसका पूरा हाथ रहा है। तो दोषी किसको मानते हैं? दोषी तो मैं सरकार को मानूंगा। अब क्या उम्मीद है कि पेपर आप कर देने जा रहे हैं, आप कितनी तैयारी है, उम्मीद कितनी सर है? मैं उम्मीद के साथ अभी परीक्षा हॉल में जाऊंगा, मतलब परीक्षा देने जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि जितनी मेहनत मैंने की है या हमारे जितने लोग भी मेहनत कर रहे हैं, इलाहाबाद की उस धरती से पूछिए जहां बच्चा एक कमरे में तपता है। इस दर्द को केवल बच्चा ही समझ सकता है कि एक बच्चा कमरे में इतनी धूप में, बरसात में, उस 10 बाई 10 के कमरे में कैसे तपता है। सरकार या अन्य जो गिरोह हैं आए, परीक्षा लीक हुई, कैंसिल कर दिया। उन्हें तो कैंसिल करना आसान लगा, लेकिन उस बच्चे की मनोदशा जो है उसको कोई आंका है? कितने लोग हमारे, कितने भाई हैं जो आत्महत्या कर लिए, कितने लोग हैं जो वापसी चले गए। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, वापस चले गए। क्यों चले गए? तो उम्मीद है बाकी पेपर सही होगा? अब इस पर सर मुझे संदेह हो रहा है। संदेह हो रहा, क्या कहेंगे आप सर? सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार हम युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर रही है। हम लोग हमारे मतलब हम माता पिता हमें यहाँ भेजे हैं और 2-3 साल के समय देते हैं, उसी में पेपर लीक हो जाता है, जिसके वजह से हमारे घर परिवार के लोग हताश हो जाते हैं। अब पेपर फिर से हो रहा है, कुछ उम्मीद है? पेपर फिर से हो रहा है, लेकिन सर इसमें मुझे डाउट ये हो रही है कि पेपर पिछली भी लीक होती चली आई, कई परीक्षाएं लीक हो चुकी है। इसमें मुझे संदेह है कि पेपर ये भी लीक हो सकता है। लेकिन सरकार बहुत सख्त है। सरकार कितनी भी सख्त हो जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाले हैं इनके पीछे कई राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हैं, जिसके वजह से ये सब अपना प्रभाव छोड़ी जाते हैं परीक्षाओं में। प्रभाव छोड़ी जाते हैं। यानी ये प्रयागराज के ये वो छात्र हैं जो हर दिन अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं, परीक्षा केंद्र में जाते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो रिजल्ट कुछ और होता है। लेकिन एक बार फिर से यूपीपी की उम्मीदों की परीक्षा अगस्त में शुरू होने जा रही है। इनकी तैयारियां भी पूरी है, लेकिन इनका कहना है परीक्षा है कि हमने तैयारी तो कर ली, लेकिन थोड़ा सा विश्वास कम जम रहा है। उम्मीद है अगर सरकार परीक्षा नकल विहीन करवाई तो हम लोग की उम्मीदों पे तभी सरकार खरी उतरेगी। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।